मूवी के शुरुआत में हम एक जहाज को देखते हैं जिसमें लोग मरमेड का शिकार कर रहे होते हैं। तभी हम एरिक को देखते हैं जो इन लोगों को ऐसा करने से रोक रहा था, क्योंकि उसको इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसको सिर्फ एंटीक चीजें के कारोबार में ही दिलचस्पी थी। फिर वहीं पर ग्रिम्सबी आता है और एरिक को समझाता है कि उसे आगे कुछ बेहतर करना होगा, क्योंकि दूसरे जहाज बेहतर सामान ले जाकर पैसा कमा रहे थे, लेकिन एरिक की तो कोई और ही मकसद था। फिर वह दूरबीन निकालकर समुद्र में देखता है और तभी एक लहर आकर जहाज से टकरा जाता है, जिससे उसकी दूरबीन समुद्र में गिर जाती है। उसके बाद हम समुद्र के नीचे देखते हैं जहां एक अलग की दुनिया बसी हुई थी जो इंसानों की दुनिया से परे थी, और वहां पर आज उनका कोरल मून था, इसीलिए सभी मरमेडज एक एक करके जमा हो रहे थे। और ये मरमेडज समुद्र के किंग ट्राइटॉन की बेटियां थी। उसके 7 बेटियां थी, लेकिन वहाँ पर सिर्फ 6 बेटियां ही मौजूद होती है, और जो सबसे छोटी बेटी थी जिसका नाम एरियल था वह यहाँ पर मौजूद नहीं थी। इसीलिए किंग अपने एडवाइजर क्रैब को भेजता है एरियल को ढूंढने के लिए। फिर वह उसे ढूंढने के लिए इतनी बड़ी समुद्र में निकल पड़ता है। और वही दूसरी तरफ हम अब एरियल को देखते हैं जिसको वही दूरबीन मिलती है जो एरिक के हाथ से समुद्र में गिरा था, और वह उसको उठाकर उसमें से देख रही थी। तभी उसे एक डूबा हुआ जहाज दिखाई देता है, और वहाँ उसके साथ उसका दोस्त सॉल्टर भी था जो एक छोटी सी मछली थी। और एरियल उस जहाज पर जाने के लिए बहुत उत्साहित थी, लेकिन सॉल्टर उसे वहाँ जाने से मना करती है और बताती है कि वहाँ बड़े शार्क्स हैं। पर एरियल उसकी बातों को अनसुना करके आगे बढ़ती है, और वहाँ पर वह कुछ सामान इकट्ठा कर रही होती है कि तभी वहाँ पर एक बड़ा सा शार्क आ जाता है और एरियल के ऊपर हमला कर देता है। फिर एरियल भी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगती है, और बड़ी चालाकी से वह ग्लास की मदद से शार्क को वही फंसाकर वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद एरियल और एक दोस्त से मिलती है जिसका नाम सटल होता है, और एरियल को जहाज से एक फोर्क मिला था, लेकिन उसे फोर्क इस्तेमाल करना नहीं आता था। तब सटल उसे बताता है कि शायद ये इंसानों के बाल बनाने के काम आता होगा। ये सुनकर एरियल उससे बाल संवारने लगती है कि तभी वहाँ पर वह क्रैब पहुँच जाता है, और वह एरियल को बताता है कि आज कोरल मून है, इसीलिए किंग तुम सभी बहनों को एक साथ देखना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारे सिवा सभी बहनें वहाँ पर मौजूद है। फिर ये एरियल तेजी से वहाँ पर जाने लगती है, और इसी दौरान हम अंधेरे में 2 आंखें देखते हैं जिसके जरिए एक ऑक्टोपस एरियल पर नजर रखती है, जो कि एक चुड़ैल होती है जिसका नाम उर्सुला होता है। फिर एरियल अपने पिता के पास पहुंच जाती है, और उसके पिता उससे नाराज थे क्योंकि उसे इंसानों से बहुत लगाव था, जिस पर एरियल कहती है कि समुद्र के बाहर की दुनिया कितनी बेहतर है, पर वह उन लोगों को ऊपर जाने क्यों नहीं देते। तभी हमें पता चलता है कि एरियल की माँ को इंसानों ने मार डाला था, जिसकी वजह से अब मरमेड और इंसानों का मिलाप मुश्किल है, और एरियल को भी अब ये रूल फॉलो करने होंगे। जिसे सुनकर एरियल नाराज होकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन किंग को पता था कि एरियल उनकी बातों को नहीं मानेगी, इसीलिए वह क्रैब को एरियल पर नजर रखने के लिए भेज देते हैं। फिर एरियल अपनी केव में आती है। वहाँ हम देखते हैं कि एरियल ने इंसानों से जुड़ी ढेर सारी चीजों को जमा कर रखा है, जिसे देखकर वह सोचती है कि इंसान समुद्र के बाहर की दुनिया में कितने बेहतरीन जिंदगी बिताते होंगे, और उससे समुद्र की बाहर की दुनिया देखनी थी। और वह गाना गा रही थी, और तभी वह देखती है कि ऊपर धमाके हो रहे हैं। फिर वह तेजी से तैरकर बाहर आकर देखती है कि वहाँ एक जहाज थी, उसमें खूब सारी आतिशबाजियाँ हो रही थी, और ये एरिक का जहाज था जो सेलिब्रेट कर रहे थे। और एरियल ये देखकर बहुत खुश हो रही थी, और सब मिलकर डांस कर रहे थे। पर ग्रिम्सबी उसे ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि वह प्रिंस था, लेकिन एरिक एकदम सीधा था, उसमें कोई भेदभाव नहीं थे। और एरियल ये सारी बातें सुनकर बहुत खुश होती है कि एरिक कितना अच्छा आदमी है। और इतने ही देर में वहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है, जिससे समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी थी, और एरिक जहाज को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वह जहाज एक पत्थर से टकरा जाती है, जिससे लोग बाहर गिरने लगे थे। और तभी लालटेन जहाज पर गिर जाता है, जिसकी वजह से जहाज में आग लग गई थी। तभी एरिक सबको जहाज छोड़ने के लिए आदेश देता है, और सभी लोग लाइफ बोट में बैठकर वहाँ से निकल रहे थे। तभी एरिक देखता है कि उसका डॉगी वहाँ पर फंस गया है, और वह किसी तरह उसको वहाँ से निकालकर पानी में फेंक देता है। तभी डॉगी को लाइफ बोट तक पहुँचने में एरियल उसकी मदद करती है। फिर एरिक जहाज से जंप मारने वाला ही होता है कि तभी जहाज दूसरी ओर पलट जाती है, जिससे एरिक बैलेंस खो चुका था और पानी में डूब रहा था। लेकिन तभी एरियल वहां आकर एरिक को पानी से बाहर निकालकर किनारे ले आती है, और वह चेक करती है कि वह अब जिंदा है। इसी दौरान वहां पर सटल और क्रैब भी पहुंच गए थे, और वह देखते हैं कि एरियल किंग की नियमों का उल्लंघन कर रही थी। तब वह डिसाइड करता है कि ये बात कोई भी किंग को नहीं बताएगा। फिर एरियल एरिक को होश में लाने की कोशिश कर रही थी। तब वह धीरे धीरे होश में भी आने लगा था, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर एरिक के सैनिक आ जाते हैं, जिन्हें देखकर एरियल वहाँ से निकल जाती है, और पत्थरों के पीछे छुपकर उसे देख रही थी। और अब हम उर्सुला को देखते हैं, जो ये सब होता हुआ अपने गोले में देख रही होती है, और वह इस मौके का फायदा उठाना चाहती थी, क्योंकि ऐसा करने के पीछे उसका बहुत बड़ा कारण था। फिर क्रैब एरियल को समझाता है कि उसको इंसानों के इतना करीब नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इंसान बहुत खतरनाक होते हैं।
जिस पर एरियल बताती है कि सारे इंसान बुरे नहीं होते हैं, कुछ इंसान अच्छे भी होते हैं। दूसरी तरफ हम एरिक को देखते हैं जो अब ठीक हो चुका था और वह अपनी माँ से पूछता है कि आप लोगों को वह लड़की मिली जिसने उसको बचाया था। तब वह बताती है कि उन लोगों को ऐसी कोई लड़की नहीं मिली। इसीलिए एरिक डिसाइड करता है कि वह अब खुद ही उस लड़की को ढूंढेगा और उसको भी अब लग रहा था कि कहीं वह मरमेड तो नहीं, और अब वह समुंदर के किनारे उसे ढूंढते हुए गाना गाने लगता है। फिर दूसरी ओर समुद्र के अंदर एरियल भी अब बेचैन सी रहने लगी थी और वह किसी से बात नहीं कर रही थी। इसीलिए उसके पिता को भी लग रहा था कि कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। फिर किंग क्रैब को पूछते हैं कि एरियल को क्या हुआ है, जिस पर क्रैब किंग को सब कुछ बता देता है कि कैसे उसने एक लड़के की जान बचाई, जिसे सुनकर राजा बहुत गुस्सा हो जाता है और एरियल से मिलकर उस पर गुस्सा करने लगते हैं। तब फिर से एरियल वही कहती हैं कि सब इंसान खतरनाक नहीं होते हैं, जिसे सुनकर किंग बहुत गुस्सा हो गए थे और एक एक करके सारी चीजों को तबाह कर देते हैं जिसे एरियल ने जमा किया था। फिर एरियल ऐसा होता हुआ देख बहुत दुखी हो गई थी और किंग वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वहाँ पर एक जादुई कांच आता है जिसमें से उर्सुला एरियल को बताती है कि वह उसकी आंटी है और उसे एरियल की दिल की बातें पता है और वह उसकी मदद कर सकती है। इसीलिए एरियल उर्सुला के पास जाने लगती है। तभी क्रैब और सॉल्टर उसे देख लेते हैं और उसका पीछा करते हैं। फिर एरियल वहाँ पहुँचने के बाद उर्सुला उसे बताती है कि वह उसे इंसानों की दुनिया में जाने में मदद करेगी और उसे 3 दिन के लिए इंसान बना देगी, लेकिन उसकी कुछ शर्तें थी, जिसमें पहला शर्त ये था कि 3 दिन पूरा होने से पहले अगर वह एरिक को सच्चे प्यार की किस नहीं किया तो वह फिर से मरमेड बन जाएगी और वापस आकर वह पूरी जिंदगी के लिए उसकी गुलाम बन जाएगी। और दूसरा शर्त ये था कि तब तक के लिए उसकी सुरीली आवाज उसके पास कैद रहेगी। फिर ये शर्तें सुनकर एरियल काफी परेशान हो जाती है, लेकिन आखिर में वह उसकी सारी शर्तें मान लेती है और तभी उर्सुला एरियल पर जादू करती है और उसकी आवाज को अपने गले के लॉकेट में डाल देती है। अब वह धीरे धीरे इंसान बनने लगी थी, इसीलिए उसका पानी के नीचे दम घुटने लगा था और वह तेजी से पानी से बाहर आकर सांस लेती है। वहाँ पर एक मछुआरा मछली पकड़ रहा था, तभी एरियल उसके जाल में फंस जाती है। तब मछुआरा उसे देखकर शॉक हो जाता है और एरियल के भी अब पैर आ चुके थे, जिसे देखकर वह बहुत खुश हो जाती हैं। इसी दौरान वहाँ पर सॉल्टर, क्रैब और सटल भी आ जाते हैं और इनको भी अब पता चल गया था कि एरियल अब इंसान बन गई है। फिर क्रैब सॉल्टर को पानी में धक्का दे देता है, लेकिन सटल और क्रैब एरियल के साथ ही रहते हैं। उसके बाद मछुआरा एरियल को राजमहल में ले जाता है और वहाँ पर सबको लगता है कि उसका भी जहाज समुद्र में डूब गया था और सिर्फ वही जिंदा बच गई है। उसके बाद उसे नहला धुलाकर अच्छे कपड़े पहना देते हैं। फिर एरिक उससे मिलने आता है और उसको लग रहा था कि शायद ये वही लड़की है जिसने उसकी जान बचाई थी, लेकिन एरियल कुछ भी जवाब नहीं दे पाती और अब एरिक वहाँ से चला जाता है। फिर क्रैब वहाँ जाकर एरियल को याद दिलाता है कि उसके 3 दिन खत्म होने से पहले ही उसे सच्चे प्यार का किस करना होगा। तब एरियल क्रैब को उठाकर किस कर लेती है, जिस पर क्रैब कहता है कि उसे एरिक को किस करना होगा, नहीं तो उर्सुला उसे हमेशा के लिए अपने पास रख लेगी। लेकिन एरियल को इसके बारे में कुछ भी याद नहीं होता है, क्योंकि उर्सुला ने उस पर कुछ जादू कर दिया था और वह वहाँ से चली जाती है। फिर वह एक बड़े से कमरे में आ जाती है जहाँ पर बहुत सारे एंटीक चीजें रखी हुई थी जो एरिक ने समुद्र से इकट्ठा किया था। तभी एरियल को एक मरमेड शोपीस दिखाई देता है और उसी समय एरिक भी वहाँ पर आ गया था। फिर वह एरियल को अपनी चीजें दिखाने लगता है। तब एरियल एक पत्थर को तोड़ देती है जिसमें से एक डायमंड निकलता है, जिसके बारे में एरिक को पता नहीं था, और अब एरियल एक शंख भी बचती है। फिर एरिक एरियल को ये सारी चीजें करते हुए देखकर बहुत इम्प्रेस हो जाता है और तभी वहाँ पर ग्रिम्सबी भी आ जाता है, जो एरिक को पूछते हैं कि क्या उन लोगों को वह लड़की ढूंढना जारी रखना होगा, जिस पर एरिक कहता है कि हाँ क्यों नहीं, और साथ ही वह उन्हें एक घोड़ा गाड़ी का बंदोबस्त करने के लिए कहता है। फिर अगले दिन वह दोनों घोड़ा गाड़ी में बैठकर घूमने निकलते हैं। तभी क्रैब भी उनका पीछा करने लगता है और अब एरियल भी घोड़ा गाड़ी चला रही थी। फिर वह दोनों एक मार्केट में पहुंचते हैं और एरियल वहां के चीजों को देखकर बहुत खुश हो रही थी और वह दोनों खुशी के मारे झूम रहे थे। फिर इसी तरह शाम हो जाती है और एरिक को वहाँ पर एक बोट दिखाई देता है। तब वह एरियल को घुमाने के लिए बोट पानी में उतार देता है। तभी वह तीनों भी वहाँ आ जाते हैं और उनको लग रहा था कि यही मौका है उन दोनों के किस करने का, जिसके बाद वह इंसान बन जाएगी और उर्सुला का सारा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। फिर एरिक और एरियल काफी करीब आ जाते हैं और जैसे ही वो किस करने ही वाले होते हैं कि तभी उर्सुला की भेजी मछलियाँ बोट पलट देती है, जिसे देखकर उर्सुला बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता और उसे ही कुछ करना होगा। उसके बाद हम किंग को देखते हैं जो बहुत गुस्से में थे और अपने बेटियों से पूछ रहे थे कि किसी ने एरियल को देखा है, जिस पर वे बोलते हैं कि उसको किसी ने नहीं देखा है। फिर वह सभी उसको ढूंढने निकल पड़ते हैं और दूसरी तरफ वह दोनों घर लौट आते हैं और दोनों काफी खुश होते हैं। तभी ग्रिम्सबी एरिक को बताता है कि हमने पूरा आइलैंड छान मार लिया है, लेकिन वह लड़की हमें नहीं मिली, जिसे सुनकर वह काफी दुखी हो जाता है और वह समुद्र किनारे जाकर गाना गाते हुए उसे आवाज देने लगता है। तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है जो पत्थर के ऊपर बैठी हुई थी। तब उसे ऐसा लगता है कि शायद वह वही लड़की है जिसने उसकी जान बचाई थी। फिर अगली सुबह क्रैब और सटल एरियल के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि आज आखिरी दिन है, उसे किसी भी
तरह एरिक को किस करना ही होगा। फिर एरियल एरिक से मिलने जा रही थी कि तभी वहाँ एरिक एक लड़की को ले आया था जो बोल रही थी कि उसने ही एरिक को डूबने से बचाया था। लेकिन ये कोई लड़की नहीं थी बल्कि ये उर्सुला थी जो अपना रूप बदल कर आई थी। फिर ये सब देखकर एरियल बहुत दुखी हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। तभी शटल को उड़ते हुए किसी के गाने की आवाज आती है और वह उस आवाज को फॉलो करती है। तब उसे पता चलता है कि वह लड़की असल में उर्सुला है। फिर वह जल्दी से एरियल के पास जाती है और उसे समझाती है कि उसे जल्द ही कुछ करना होगा वरना वह एरिक को खो देगी। एरियल अब सब कुछ समझ चुकी थी और सभी राजमहल की ओर निकल पड़ते हैं। दूसरी ओर ग्रिम्सबी एरिक को पूछता है कि ये वही लड़की है जिसे वह प्यार करता है, जिस पर एरिक बताता है कि उसको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है और आज ही के दिन उन दोनों का एंगेजमेंट भी होता है। फिर तभी वह डॉग और शटर उस लड़की पर हमला कर देते हैं। इसी दौरान एरियल भी वहाँ आ जाती है और उर्सुला से लॉकेट छीनकर तोड़ देती है जिसके अंदर कैद रखा आवाज एरियल को वापस मिल जाता है। तब एरिक भी समझ जाता है कि ये ही वह लड़की है जिसने उसकी जान बचाई थी। फिर इसी बीच 3 दिन का शर्त भी खत्म हो चुका था और एरियल अब मरमेड बनने लगी थी क्योंकि उसने समय से पहले सच्चे प्यार का किस नहीं किया था। फिर उर्सुला एरियल को अपने साथ लेकर पानी में कूद गई थी और वहाँ पर किंग भी आ गए थे। लेकिन उर्सुला बताती है कि एरियल ने उसके साथ सौदा किया है जिसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता और एरियल अब उसकी हुई। फिर किंग अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे देता है और उर्सुला का मकसद यही था कि वह किंग को मारकर पूरे समुद्र में राज करें। तभी वहाँ पर एरियल को बचाने के लिए एरिक भी आ जाता है। लेकिन उर्सुला बहुत ही बड़ी एक जॉइंट ऑक्टोपस बन जाती है और उन दोनों को मारने की कोशिश करती है। तब एरिक एक जहाज में लटका हुआ था और एरियल भी उसको बचाने की कोशिश कर रही थी। तभी उर्सुला एरिक पर हमला कर देती है और एरियल उस जहाज के स्टीयरिंग तक पहुंच जाती है और उस जहाज को उर्सुला की ओर मोड़ देती है क्योंकि उसके आगे एक बहुत ही बड़ा नुकीला हथियार होता है। वह उर्सुला के सीने में घुस जाती है और उर्सुला वहीं पर मर जाती है। तब किंग भी वापस से जिंदा हो जाते हैं और वह एरियल से काफी खुश होते हैं क्योंकि उसने उनकी जान बचाई थी। फिर एरिक किनारे पर आ जाता है और रानी को कहता है कि उसे एरियल को बचाने जाना होगा। तभी किनारे पर उसे एरियल की ड्रेस भी मिलती है जिसे देखकर वह दुखी हो जाता है। फिर किंग समझ जाते हैं कि सारे इंसान खतरनाक नहीं होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं। तब वह एरियल को फिर से इंसान बना देते हैं। वहीं राजमहल में एरिक एरियल का इंतजार कर ही रहा था कि एरियल वहाँ पर आ जाती है। तब एरिक उसको देखकर बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद उन दोनों की शादी हो जाती है और ये दोनों दुनिया घूमने जाने वाले थे। तभी उसके पिता किंग उससे मिलने आते हैं और वह अपनी सोच पर शर्मिंदा थे कि सारे इंसान बुरे होते हैं, पर अब उनका सोच बदल गया था और वह डिसाइड करते हैं कि इंसान और मरमेड अब साथ में रहेंगे। उसके बाद वह दोनों सफर पर निकल जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म